हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलेक्चुअल मेनिया पर। यहाँ पर हमने केवीएस, एनवीएस, DSSS और सीटी मेंस के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट की थी। लास्ट वीडियो में हमने कंप्यूटर की जनरेशन से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बनते थे, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से आए हुए क्वेश्चन थे, वो कवर किए थे। आज की इस वीडियो में हम एमएस एक्सेल से रिलेटेड एमसीक्यू कवर करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से आए हुए क्वेश्चन हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो कैंडिडेट इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, एमएस एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? वट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज एमएस एक्सेल? जो एमएस एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल है, ये किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन ए वर्ड प्रोसेसर है, ऑप्शन बी स्प्रेडशीट है, ऑप्शन सी डेटाबेस है या ऑप्शन डी प्रेजेंटेशन है। जो एमएस एक्सेल है वो किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या है ये? स्प्रेडशीट है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सेल में फाइल को क्या कहा जाता है? फाइल इन एक्सेल इज कॉल्ड, क्या कहते हैं फाइल को? ऑप्शन ए शीट, ऑप्शन बी सेल, ऑप्शन सी वर्कबुक, ऑप्शन सी डी टेबल। जो एम एस एक्सेल है इसमें फाइल को क्या कहा जाता है? इसमें बोला जाता है वर्कबुक। क्या बोला जाता है? फाइल को वर्कबुक बोला जाता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सेल में पंक्तियों को कैसे दर्शाया जाता है? जो रोज होती है उनको कैसे दर्शाया जाता है? रोज इन एक्सेल आर डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करते हैं? अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, जैसे ए बी सी लिख के डिनोट करते हैं, ए बी सी लिख के डिनोट करते हैं, या फिर नंबर्स 1 2 3 4 ये लिख के डिनोट करते हैं, या सिंबल लगाते हैं स्टार, ट्रायंगल, स्क्वायर, इस टाइप से, या कलर से डिनोट करते हैं। जो एक्सेल होता है उसमें रो को किससे डिनोट किया जाता है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नंबर से डिनोट करते हैं रो को। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सेल में जो कॉलम होते हैं, स्तंभ होते हैं, उनको कैसे दर्शाया जाता है? कॉलम को कैसे दर्शाते हैं? ऑप्शन ए नंबर्स की फॉर्म में दर्शाते हैं, बी सिंबल्स, सी अल्फ़ाबेट्स या डी कलर्स की फॉर्म में दर्शाते हैं। जो कॉलम होते हैं उनको कैसे दर्शाया जाता है? अल्फ़ाबेटिकली, जैसे ए बी सी, इसमें इस फॉर्मेट में इनको क्या करते हैं? दर्शाते हैं या दिखाया जाता है, डिनोट किया जाता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, रो और कॉलम के जो इंटरसेक्शन होता है उसको क्या कहा जाता है? बॉक्स बोलते हैं, शीट बोला जाता है, सेल या टेबल। क्या बोलते हैं? रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सेल बोलते हैं। जैसे ये हमारे क्या है? कॉलम्स है और ये हमारी क्या है? रोज है। जो इनके ये वाला एरिया इंटरसेक्शन वाला, जो ये वाला पार्ट है, इनको क्या बोला जाता है? सेल बोला जाता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जो फॉर्मूला है किस चिन्ह से शुरू होता है? कोई भी फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, सम करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है या एवरेज निकालना, कोई भी फॉर्मूला यूज़ करना है तो किस चिन्ह से हम शुरू करते हैं? ऑप्शन ए प्लस, ऑप्शन बी एट द रेट, ऑप्शन सी इक्वल या ऑप्शन डी हैशटैग। किससे डिनोट करते हैं? सबसे पहले क्या लगाया जाता है? कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले कौन सा सिंबल लगाया जाता है? इक्वल का। जैसे हमने एवरेज निकालना है तो उससे पहले भी हम क्या लगाएंगे? इक्वल, एवरेज, इस तरह से। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सेल में जोड़ के लिए जो एडिशन है उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं? क्या कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे एडिशन के लिए? ऑप्शन ए ऐड, ऑप्शन बी प्लस, ऑप्शन सी सम या ऑप्शन डी टोटल। क्या यूज़ करेंगे? इसके लिए यूज़ किया जाता है सम। क्या यूज़ करेंगे हम? सम का जो ये सिंबल है ये हम क्या करेंगे? फंक्शन यूज़ करेंगे। किसी भी कैलकुलेट करने के लिए, नंबर को ऐड करने के लिए क्या करेंगे? SUM, सम वर्ड, ये जो है ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला फंक्शन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सेल का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सटेंशन होती है फाइल की, जब सेव होती है तो वो किस फॉर्मेट में होती है? ऑप्शन ए डॉट XLS, ऑप्शन बी डॉट XLSX, ऑप्शन सी डॉट एक्स या ऑप्शन डी डॉट PPTX। तो क्या होता है? जो फाइल की एक्सटेंशन होती है वो XLS होती है। वो 2003 में होती थी। अब नाउ एट प्रेजेंट क्या होती है? डॉट XLS। ये कब यूज़ होती थी? 2003। अब 2006-7 के आसपास से ये XLS यूज़ कर रहे हैं हम। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9,
कंट्रोल प्लस एस का उपयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन ए सेव, ऑप्शन बी सर्च, ऑप्शन सी सॉर्ट या फिर ऑप्शन डी सिलेक्ट। जो कंट्रोल प्लस एस होता है वो किस लिए यूज़ किया जाता है? किसी भी फाइल को जैसे सेव करना है तो क्या करेंगे हम? कंट्रोल प्लस एस का यूज़ करेंगे तो वो सेव हो जाती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग किस लिए होता है? कंट्रोल प्लस जेड का यूज़ किस लिए होता है? ऑप्शन ए रेडू, ऑप्शन बी अंडू, ऑप्शन सी सेव या ऑप्शन डी कॉपी। जो कंट्रोल प्लस जेड है उसका उपयोग किसके लिए होता है? अंडू के लिए। कंट्रोल प्लस वाई के लिए क्या, रेडू के लिए क्या होता है? कंट्रोल प्लस CTRL प्लस वाई किसके लिए हो जाता है? रेडू के लिए। सेव के लिए क्या होता है? अभी किया था CT कंट्रोल प्लस एस। कॉपी के लिए क्या होता है? कंट्रोल प्लस सी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सेल में चार्ट का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए डेटा को डिलीट करने के लिए, ऑप्शन बी डेटा को प्रेजेंटेशन करने के लिए या ऑप्शन सी डेटा को एंट्री करने के लिए या ऑप्शन डी डेटा को हाइड करने के लिए। जो एक्सेल है उसमें चार्ट का उपयोग कैसे क्यों करते हैं? डेटा को प्रेजेंटेशन करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, उसे एक अच्छा फॉर्म देने के लिए हम क्या करते हैं? एक्सेल में हम चार्ट का यूज़ करते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सेल में जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? ऑप्शन ए वर्कबुक, ऑप्शन बी वर्कशीट, ऑप्शन सी सेल या ऑप्शन डी रो। जो एक्सेल की सबसे छोटी इकाई है वो क्या होती है? सेल होती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सेल में इफ फंक्शन किस प्रकार का फंक्शन है? ऑप्शन ए टेक्स्ट, ऑप्शन बी लॉजिकल या ऑप्शन सी मैथ या ऑप्शन डी डेट। जो इफ फंक्शन होता है वो कंडीशनल होता है और इसको किस लिए यूज करते हैं? लॉजिकल फॉर्म होती है। इफ, एंड, और ये सारे क्या होते हैं? लॉजिकल होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, डेटा को A to Z या Z to A में लगाना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए टू, जैसे ए से किसी का नेम है, फिर बी से या सी से, या फिर उल्टा कर दो, पहले जेड से फिर वाई से फिर एक्स से। इस फॉर्म में लगाना डाटा को क्या कहलाता है? ऑप्शन ए फिल्टर करना, ऑप्शन बी सॉर्ट करना, ऑप्शन सी फ्रीज करना, ऑप्शन डी फॉर्मेट करना। तो इस तरह का जो लगाना हम डेटा को A to Z या Z to A की फॉर्म लगाते हैं इसको क्या बोलते हैं? सॉर्ट बोला जाता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, एक्सेल में डेटा फिल्टर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? डेटा को फिल्टर कब किया जाता है? किसके लिए यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए डेटा को डिलीट करने के लिए, ऑप्शन बी डेटा को हाइड करने के लिए, ऑप्शन सी डेटा को ऐड करने के लिए या डेटा को सेव करने के लिए। किस लिए यूज़ करते हैं डेटा फिल्टर? जो यूज़ होती है वो होता है डेटा को हाइड करने के लिए। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सेल में कुल वर्कशीट की जो संख्या है डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी होती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। कौन सी होती, कितनी होती है? एक्सेल में जो बाय डिफ़ॉल्ट जो वर्कशीट की संख्या होती है वो कितनी होती है? वो 1 होती है। एट प्रेजेंट वो 1 होती है 2013 के बाद से। उससे पहले 2007 में कितनी होती थी? बाय डिफ़ॉल्ट 3 होती थी। तो अब प्रेजेंट में कितनी होती है? 1 होती है। और जो ये पहले 3 होती थी इनको हम चेंज भी कर सकते थे अपने अकॉर्डिंग। बाय डिफ़ॉल्ट आपको 3 शीट्स मिलती थी उसमें, शीट नंबर 1, शीट 2 और शीट 3। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, एक्सेल में टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए कौन सा अलाइनमेंट यूज़ करते हैं? सेंटर में कोई चीज़ करनी है, कौन सा अलाइनमेंट यूज़ करोगे? ऑप्शन ए लेफ्ट अलाइनमेंट, बी राइट अलाइनमेंट या सी सेंटर अलाइनमेंट या फिर डी जस्टिफाई। कौन सा यूज़ करते हैं सेंटर में करने के लिए? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सेंटर अलाइनमेंट क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, एक्सेल में कॉलम विड्थ किससे बदली जाती है? किससे हम चेंज कर सकते हैं कॉलम की विड्थ को? कम या ज़्यादा हम कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन ए फॉर्मेट का से, ऑप्शन बी इंसर्ट, ऑप्शन सी डेटा से या ऑप्शन डी रिव्यू से। किसी चीज़ की हमें विड्थ कम ज़्यादा करनी है तो क्या करेंगे? हम फॉर्मेट करेंगे। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। फॉर्मेट के से हम क्या कर सकते हैं? कॉलम की विड्थ को हम चेंज कर सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, एक्सेल में इक्वल और जो ये एवरेज फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है? जो
कोई भी फंक्शन हमें यूज़ करने से पहले उसके पहले इक्वल साइन तो लगाना होता है। उसके बाद जो हमने लिखा है उस फंक्शन का उपयोग हम किस लिए करते हैं? ऑप्शन ए टोटल करने के लिए, ऑप्शन बी मैक्सिमम निकालने के लिए, या फिर एवरेज करने के लिए, या डी मिनिमम करने के लिए। तो एवरेज फंक्शन हम क्या निकालेंगे? एवरेज ही निकालेंगे। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। एवरेज निकालने के लिए, एवरेज क्या होती है हिंदी में? औसत। औसत हम निकालते हैं, एवरेज हम निकालते हैं, उसके लिए यूज़ किया जाता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एक्सेल में मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करने का जो फॉर्म फंक्शन है वो कौन सा है? मैक्सिमम निकालना है तो कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए मैक्स, ऑप्शन बी हाई, ऑप्शन सी टॉप, या ऑप्शन डी बिग। कौन सा फंक्शन है जो यूज़ करेंगे? इसमें यूज़ करते हैं मैक्स, MAX इज़ द राइट आंसर। ए इज़ द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। एक्सेल में मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करना है? ऑप्शन ए स्मॉल, ऑप्शन बी मिनिमम, ऑप्शन सी लो, ऑप्शन डी लेस। कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे? मिनिमम फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, MIN मिनिमम। मैक्सिमम के लिए मैक्स और मिनिमम के लिए MIN। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। एक्सेल में फॉर्मूले को कॉपी करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? कॉपी करना है फॉर्मूला, कॉपी के लिए हम क्या करते हैं? ऑप्शन ए Ctrl+X, ऑप्शन बी Ctrl+C, ऑप्शन सी Ctrl+V, या ऑप्शन डी Ctrl+A। क्यों कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं कॉपी करने के लिए? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, Ctrl+C। Ctrl+V किसके लिए करते हैं? Ctrl+V होता है पेस्ट के लिए, ठीक है। और Ctrl+X किसके लिए होता है? X होता है कट करने के लिए। कंट्रोल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। एक्सेल में वर्कशीट को प्रोटेक्ट करने का ऑप्शन किस टैब में होता है? वर्कशीट को प्रोटेक्ट करना है किस में होता है वो ऑप्शन? ऑप्शन ए होम, ऑप्शन बी डाटा, ऑप्शन सी रिव्यू, ऑप्शन डी व्यू। किस में होता है? वर्कशीट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम किस टाइप का यूज़ करते हैं? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, रिव्यू। रिव्यू करते हैं, हम चेक करते हैं हमने जो भी डाटा लिखा है वो करेक्ट है या नहीं है। डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज़ करते हैं? रिव्यू टैब का हम यूज़ करते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। एक्सेल में जो सेल रेफरेंस होता है जो A1 है वो क्या शो करता है? क्या शो करता है? ऑप्शन ए कॉलम ए रो 1, या फिर ऑप्शन बी रो ए कॉलम 1, ऑप्शन सी शीट 1, या ऑप्शन डी सेल का टाइप। जो A1 है, ABC से हम क्या डिनोट करते हैं? ABC से हम क्या डिनोट करते हैं? ABC से हम कॉलम डिनोट करते हैं, और 1 2 3 नंबरिंग से हम क्या शो करते हैं? रो को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा? A1 है, A तो हमारा कॉलम हुआ और 1 क्या हुआ? हमारा रो। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्या आएगा? कॉलम ए है, रो 1 है, तो A1 क्या शो कर रहा है? फर्स्ट कॉलम ए और रो 1 को शो कर रहा है ये। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। एक्सेल में ऑटो सम जो बटन है उसका सिंबल क्या है? ऑटो सम करना है, उसका सिंबल बताना है। ऑप्शन ए प्लस साइन है, ऑप्शन बी ये समेशन साइन होता है, ऑप्शन सी इक्वल, या ऑप्शन डी परसेंट। कौन सा साइन होता है? जो ये साइन होता है समेशन का, ये आपका सम का ही साइन होता है, ऑटो सम बटन होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। एक्सेल में जो परसेंटेज सिंबल है वो क्या है? ऑप्शन ए हैश, ऑप्शन बी @, ऑप्शन सी परसेंट का साइन ही, या ऑप्शन डी ये एंड का साइन है। तो कौन सा सिंबल होता है परसेंटेज के लिए? तो परसेंट का ही सिंबल यूज़ किया जाता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। एक्सेल में फ्रीज पेन्स का उपयोग किस लिए होता है? ऑप्शन ए फ्रीज करना है किसी पेन्स को, ऑप्शन ए डेटा को डिलीट करना है, ऑप्शन बी रो या कॉलम को स्टेबल रखना है, उनको एक ही जगह पर रखना है, ऑप्शन सी फाइल को सेव करना है, ऑप्शन डी शीट को हाइड करना है। क्या करते हैं जो किसी चीज़ को फ्रीज कर देते हैं तो उसी जगह पे हम उसको क्या कर देते हैं? स्टेबल कर देते हैं, वहीं फिक्स कर देते हैं कि यहाँ से हिलना नहीं है। तो क्या हो गया? ऑप्शन बी कॉलम और रोज को क्या कर रहे हैं हम? फ्रीज कर रहे हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। एक्सेल में प्रिंट प्रीव्यू किस टैब में होता है? ऑप्शन ए जो प्रिंट का प्रीव्यू है वो बताना है किस टैब के अंदर होता है। ऑप्शन ए होम, ऑप्शन बी इंसर्ट, ऑप्शन सी फाइल, या ऑप्शन डी व्यू। जो
एक्सेल में प्रिंट प्रीव्यू होता है वो किस टैब के अंदर होता है? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, फाइल के अंदर होता है। फाइल के अंदर क्या क्या होता है आपका? सेव होता है, सेव एज होता है, ओपन, क्लोज, इन्फॉर्मेशन होता है, रिसेंट हमने कुछ एक्टिविटी की है उसको हम शो करते हैं, न्यू करना है, प्रिंट, प्रिंट के लिए हम प्रिंट, फिर प्रिंट प्रीव्यू भी करते हैं, सेव, सेव एज, ये सारे ऑप्शन किस में होते हैं? फाइल जो टैब होती है उसके अंदर ये सारे ऑप्शन होते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। एक्सेल में डेटा जो डेट फंक्शन है वो कौन सा है? डेट का फंक्शन बताना है कौन सा है? ऑप्शन ए नाउ, ऑप्शन बी डेट, ऑप्शन सी टुडे, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। जो एक्सेल है उसमें डेट का फंक्शन क्या है? तीनों ही है डेट के फंक्शन। अगर इनके हम जब डेट हमें फाइंड आउट करनी है तो क्या लिखेंगे हम? जैसे डेट लिखा या टुडे लिखा, टुडे लिखा और इसके ऐसे ब्रैकेट ऐसे करना है आपने, तो ये आपको क्या दिखाएगा कि आज की डेट क्या है, ये शो करेगा। ये तीनों ही फंक्शन क्या है? डेट के फंक्शन है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। एक्सेल में जो काउंट फंक्शन है वो क्या करता है? काउंट फंक्शन है, कोई काउंट करता होगा कुछ, तो क्या किस चीज़ को काउंट करता है ये फंक्शन? नाउ ये ऑप्शन ए टेक्स्ट काउंट, ऑप्शन बी ब्लैंक सेल्स काउंट, या फिर न्यूमेरिक सेल काउंट, या ऑप्शन डी ऑल सेल्स काउंट। किस चीज़ को काउंट करता है ये करता है न्यूमेरिक सेल काउंट। नंबरिंग में बताता है कितने सेल है, उन चीज़ों की ये क्या करता है? काउंट करता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। एक्सेल में चार्ट इंसर्ट करने के लिए कौन सा टैब होता है? चार्ट को इंसर्ट करना है कौन सा टैब यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए होम टैब, ऑप्शन बी इंसर्ट टैब, ऑप्शन सी डेटा, ऑप्शन सी रिव्यू। कौन सा जो है टैब है हम यूज़ करते हैं वो करते हैं हम इंसर्ट। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इंसर्ट टैब में हम क्या करते हैं? कोई भी चार्ट हमें लगाना है किसी भी एक्सेल के अंदर, कोई भी हम काम कर रहे हैं उसके अंदर, तो चार्ट को इंसर्ट करने के लिए क्या करेंगे? इंसर्ट टैब का ही हम यूज़ करेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। एक्सेल में पाइवोट टेबल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो पाइवोट टेबल होती है वो उसका यूज़ किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए डेटा को डिलीट करने के लिए, ऑप्शन बी डेटा को एनालाइज करने के लिए, ऑप्शन सी डेटा को टाइपिंग करने के लिए, ऑप्शन टी डेटा को प्रिंटिंग करने के लिए। जो पाइवोट टेबल है उसका यूज़ किस लिए किया जाता है? डेटा को एनालिस करने के लिए क्या करते हैं? पाइवोट टेबल का यूज़ करते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। एक्सेल में कंडीशनल जो फॉर्मेटिंग है वो किस लिए यूज़ होती है? ऑप्शन ए डिलीट करना डेटा को, ऑप्शन बी हाईलाइट करना है डेटा को, ऑप्शन सी सॉर्ट करना है डेटा को, या फिर प्रिंट करना है डेटा। जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है वो किस लिए यूज़ की जाती है? डेटा को हाईलाइट करने के लिए। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। एक्सेल में कंट्रोल प्लस पी का उपयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन ए पेस्ट करने के लिए, ऑप्शन बी प्रिंट करने के लिए, ऑप्शन सी प्रीव्यू करने के लिए, या ऑप्शन डी प्रोटेक्ट करने के लिए। जो कंट्रोल प्लस पी जो शॉर्टकट की है वो किस लिए यूज़ होती है? प्रिंट करने के लिए। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। पेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस क्या लगाते हैं? वी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कंट्रोल प्लस वी। पेस्ट करना है कंट्रोल प्लस वी, प्रिंट करना है कंट्रोल प्लस पी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। एक्सेल में वर्कशीट को रीनेम कैसे करते हैं? कैसे रीनेम करते हैं? ऑप्शन ए बाय डबल क्लिकिंग ऑन द शीट टैब, प्लस ऑप्शन बी राइट क्लिक प्लस रीनेम, या ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज, या ऑप्शन डी नन। किस लिए यूज़ की जाती हैं? क्या यूज़ किया जाता है रीनेम करने के लिए? डबल क्लिक भी कर सकते हैं शीट पर जो टैब है, या फिर राइट क्लिक प्लस रीनेम भी कर सकते हैं, दोनों ही यूज़ कर सकते हैं वर्कशीट को रीनेम करने के लिए। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। एक्सेल में फॉर्मूला जो बार है उसका उपयोग किस लिए होता है? ऑप्शन ए फॉर्मूला बार का उपयोग किस लिए करेंगे? ऑप्शन ए चार्ट के लिए, ऑप्शन बी फॉर्मूला को एडिट करने के लिए, ऑप्शन सी फाइल को सेव करने के लिए, या ऑप्शन डी फाइल को प्रिंट करने के लिए। जो एक्सेल है उसमें फॉर्मूला बार का उपयोग किस लिए करेंगे? फॉर्मूला को हमने एडिट करना है या चेंज करना है फॉर्मूला, तो इसलिए हम फॉर्मूला बार का क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। एक्सेल में डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट नंबर क्या होता है? जो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट नंबर पूछा है, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, नंबर पूछे या अल्फ़ाबेट टेक्स्ट पूछ रहे हैं या नंबर पूछ रहे हैं।
जो एक्सेल है उसमें डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट नंबर कहाँ पे होता है? ऑप्शन ए राइट लेफ्ट में, ऑप्शन बी राइट में, ऑप्शन सी सेंटर में या ऑप्शन डी जस्टिफाई होता है। तो जब भी हम कोई सेल है इसके अंदर जब नंबर लिख रहे होते हैं, जो हमारा लिखने वाला का जो कर्सर होता है, जब हमें कोई नंबर डालना है तो कहाँ पे होता है? राइट में होता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। एक्सेल में जो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट नंबर होता है वो हमेशा क्या होता है? राइट में होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। एक्सेल में हमें कोई टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट जो अलाइनमेंट होता है वो क्या होता है? ऑप्शन ए राइट में होता है, बी सेंटर में होता है, या लेफ्ट में, या जस्टिफाई। जब हमें टेक्स्ट को अलाइनमेंट करना होता है, जब टेक्स्ट को अलाइनमेंट करते हैं तो वो कहाँ पे होता है? वो लेफ्ट में होता है। टेक्स्ट कहाँ पे होता है? लेफ्ट में होता है। और नंबर कहाँ पे होता है? वो राइट में होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। एक्सेल में मर्ज एंड सेंटर, मर्ज करना है और सेंटर करना है, उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए सेल्स को डिवाइड करने के लिए, ऑप्शन बी सेल्स को कंबाइन करने के लिए, ऑप्शन सी सेल्स को डिलीट करने के लिए, या फिर ऑप्शन डी सेल्स को हाइड करने के लिए। मर्ज और सेंटर, मर्ज करना होता है किसी चीज़ को जोड़ देना, तो किस लिए यूज़ करेंगे? फिर मर्ज एंड सेंटर का यूज़ हम किस लिए करेंगे? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सेल को कंबाइन करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। Now move to the next question, question number 40, and this is the last question of the video. एक्सेल में वर्क जो बुक है को क्लोज करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज़ करते हैं? शॉर्टकट करना है वर्क बुक को क्लोज करने के लिए, कौन सा करेंगे? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस सी, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस क्यू, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, या ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एन। तो वर्क बुक को क्लोज करने के लिए कौन सा करते हैं? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, डब्ल्यू। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्या करते हैं हम यूज़? क्लोज करने के लिए करते हैं। ये थे आज के हमारे 40 क्वेश्चन जो कि MS एक्सेल पे से रिलेटेड MCQ थे। प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से आए हुए क्वेश्चन भी थे इसमें। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। फिर एक नई वीडियो में मिलेंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड ही वीडियो रहेगी। Till then, take care and bye bye.